फॉर सम रीजन, या तो वो उस प्रभाव में आते हैं या टेम्पटेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, उनके ऊपर हावी होते हैं, वो पाप करते हैं, तुरंत उन्हें पछतावा होता है और रोते हैं कि प्रभु मैंने क्यों किया। ये एक प्रकार का पाप होता है, इसको कहते हैं पाप में गिरना, इसको कहते हैं फिसलना। लेकिन एक और प्रकार का पाप होता है जहां पर इंसान जानता है ये पाप है, वो जानता है ये पाप है, वो जानता है ये गलत है, और फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हंसते हुए करता है। जैसे एक भाई को बोलो, भाई आपको पता नहीं गलत है, पता है, फिर भी आप करते हो। हाँ? इसको क्या कहते हैं पता है? इसको कहते हैं रिबेलियन, इसको कहते हैं हिंदी में बलवा करना। मैं जानता हूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस। और दोस्तों ये वो पाप है जिसको अनुग्रह नहीं मिलता। सॉल को कंप्लीटली प्रभु ने रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है सॉल पश्चाताप करता है तो प्रभु क्षमा नहीं करता? मुझे एक बात बताइए, जो पाप सॉल ने यहां किया और उसको कंपेयर करो जो पाप दाऊद ने एक दिन किया, अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करके उसके पति को मार दिया और बड़ी साजिशें करके मार दिया, झूठ बोल के, क्या कुछ उसने नहीं किया। दोनों में से कौन से बड़े पाप? दोनों में से कौन सा बड़ा था? सिंपल राइट? यहां पर था सीरियस पाप था, विच वाज बिगर, दाऊद का। और दोनों ने पश्चाताप किया, दोनों ने गिड़गिड़ाया, एक को क्षमा मिली, एक को नहीं मिली। दाऊद को तुरंत क्षमा मिली, कहा देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, पर तू क्षमा किया जाता है। शॉल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि नंबर वन, शॉल का पाप नहीं था, वो गिराहट नहीं थी, वो रिबेलियन था, वो जानता था वो क्या कर रहा है, डोंट केयर, जानबूझ के आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड होता है बहुत खतरनाक होता है। मुझे कई बार डर लगता है, कुछ विश्वासी ऐसे होते हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, सालों साल सुनते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो, मैंने सुना है। तो क्या इरादा है आपका? पश्चाताप करना? लेट्स सी। आप इस पाप में रहना चाहते हो? जरूर। ये वाला एटीट्यूड बहुत भयानक होता है, इट्स स्कैरी। जानते हुए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। हाँ, दूसरा प्रकार समझ में आता है, नहीं करना चाहते हुए, या उस समय आप चाहते थे लेकिन जब किया बहुत बुरा लगा, उस इंसान को अनुग्रह मिलता है। रिबेलियन इज लाइक द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट क्या होता है मुझे समझाइए हिंदी में? टोना, जादू टोना। जादू टोना कितना भयानक पाप होता है। जादू टोना क्या होता है? दुष्ट आत्माओं के साथ मिलकर काम करना। जादू टोना क्या होता है? जो जादू टोना करते वो क्या करते हैं? सिर्फ नींबू शरबत नहीं बनाते वो, नींबू काट के क्या करते हैं? There's something more to it, right? क्या करते हैं वो? आत्माओं के साथ मिलकर। There's something behind it. वो आत्मिक शक्तियों को मैनिपुलेट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। जो रिबेलियन करता है ना, वो यही काम करता है अकॉर्डिंग टू सैमुअल। वो कहता है जो बंद करता है, किसके साथ साजिश कर रहा है, किसको अपने जीवन में इनवाइट करता है? दुष्ट आत्माओं को। रिबेलियन बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए बच्चों को बचपन से सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है। कुछ भी कर, बलवा मत कर। तुझे बोला गया ये कर, ये सीख ले करना। जब तू रिबेल करेगा एक दिन तू इसी से अपना नाश करेगा। जब परमेश्वर के बच्चे बंड करते, रिबेल करते, दे बिकम रिबेलियस, उनके ऊपर पूरा शैतान का अधिकार आता है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है। एक बच्चा गलती करे कोई बात नहीं, एक बच्चा बलवा करे बहुत खतरनाक बात होता है। और ये बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी लागू होता है। हम भी उसके बच्चे हैं। जब हम गलती करते हैं हमें क्षमा मिलती है, तुरंत हम पश्चाताप करते हैं। जब बलवा करते हैं अलग बात होती है, डिफरेंट स्टोरी। और दूसरी बात क्या लिखा गया है? रिबेलियन इज लाइक द सिन ऑफ विचक्राफ्ट। और उसके बाद इनसबऑर्डिनेशन, उसको हिंदी में कैसा लिखा है? हट करना, स्टबर्ननेस। बलवा की जैसे एक और चीज होती है हट करना, स्टबर्न, मैं नहीं करूं, ये कर, पश्चाताप कर, नहीं मैं नहीं करूं। कई बार बच्चों में होता है, उसको सॉरी बोल, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, वो पहले बोलेगा मेरे को। दैट्स स्टबर्ननेस। मैं उसको बोला ये चीज कर, वो नहीं बोलेगा। दैट वो जो हट होता है वो किसकी जैसा होता है? मूर्ति पूजा। So that's what Saul was doing. Saul यही काम कर रहा था। Saul ने जानबूझ के ये चीजें कही। उसने कहा नहीं, उसको पता था सही गलत क्या है। खैर उसके बाद तुरंत वो कहता भी है मुझे क्षमा कर, लेकिन वो क्षमा क्यों मांगी पता है? क्योंकि सैमुएल ने क्या बताया उसको?
सैमुअल ने उसको बताया, देख मैं लेट्स रीड इट, हिंदी में पढ़िए भाई, 24 में नहीं 23 में पहले पढ़िए और फिर 24 पढ़िए। देख, बलवा करना और बहवी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है। आगे, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। अभी ये सेंटेंस सुन के उसने पश्चाताप किया। तूने यहोवा को तुच्छ समझा, उसने तुझे राजा करके रिजेक्ट किया, तुच्छ समझा, और तुरंत पश्चाताप निकलता है। आगे पढ़ो, क्या बोलता है वो? शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। हाँ, इमीडिएटली कन्फेशन निकलता है। जैसे बहुत लोगों को ना वो बलवा करते हैं, लेकिन जैसे कोई मुसीबत आ गई, कोई बड़ी बीमारी की, इमीडिएटली क्या होता है? रिपेंटेंस आने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो रिपेंटेंस सच्चा रिपेंटेंस है या बस उस चीज से छुटकारा पाने के लिए किया जा रहा है? इधर हाथ फैल कि ये पाप से मुझे मुक्ति चाहिए या ये संकट से मुझे मुक्ति चाहिए। अब सॉल को ये समझ में आ गया कि राजगद्दी उसके हाथ से जाने वाली है, तो वो पश्चाताप करता है। और उसकी बेशर्मी देखो। सैमुअल उसको कहता है, देखो 25 पढ़िए प्लीज, वो लिटरली बेग करता है, मुझे क्षमा करिए। पढ़िए, परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा। और मेरे साथ लौटा। सैमुअल क्या कहता है? कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। शमूएल ने शाऊल से कहा, मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने से तुच्छ जाना है। और जैसे सैमुअल वहां से जा रहा था, आगे पढ़िए क्या होता है? तब शमूएल जाने के लिए घूमा और शाऊल ने उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। और जो इस्राएल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि पछताए। आगे, उसने कहा, मैंने पाप तो किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनिये और इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को बंदूं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सॉल या उसको गिड़गिड़ा रहा है, कह रहा है सैमुअल क्षमा कर। सैमुअल कहता है परमेश्वर ने तुझे त्याग दिया। और वो जब जा रहा था उसके कपड़े को पकड़ता है, और जब कपड़े को पकड़ता है और सैमुअल वहां से निकलता है, कपड़ा फट जाता है। और सैमुअल कहता है, इस कपड़े को जैसे तूने फाड़ा है वैसे परमेश्वर ने राज्य तुझसे फाड़ के दूसरे को दिया है। अब आपको पता है उसका आखिरी स्टेटमेंट क्या है? देख, पाप तो मैंने किया है, लेकिन मेरे एल्डर्स के सामने मेरी इज्जत रख, इनके सामने मेरे साथ आ, ताकि तेरे साथ खड़ा रहकर मैं परमेश्वर को वर्शिप कर सकूं और ये लोग नहीं जान सके कि प्रभु ने मुझे रिजेक्ट किया है। उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? हाँ, उसकी इज्जत लोग नहीं जानना चाहिए, लोगों को नहीं पता लगना चाहिए कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। सैमुअल ठीक है, रिजेक्ट हो गया, सब ठीक है, लेकिन लोगों के सामने मेरी इज्जत रख प्लीज, नहीं तो गद्दी आज ही चली जाएगी। अगर तूने सबको बता दिया कि मैं रिजेक्टेड हूं, मेरी इज्जत कोई नहीं करेगा। उसको इस बात की चिंता नहीं कि थी कि उसने परमेश्वर को चोट पहुंचाई, उसको दुख पहुंचाया। उसको इस बात का दुख नहीं था कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। उसको इस बात का दुख था कि परमेश्वर ने जो छोड़ दिया उसके बाद क्या जो उसके साथ होगा, उसकी राजगद्दी चली जाएगी, इसका दुख उसे था। सैमुअल कहता है ठीक है, तेरी इज्जत रखने के लिए आता हूं। और सैमुअल खड़ा है और सॉल बड़े क्या कहते हैं, बड़े नाटकीय तरीके से ऑल इज एक्टिंग स्किल्स वहां पे जाके वर्शिप करता है। और सैमुअल खड़ा होकर उसको देख रहा है, ढूंढिए आदमी है, इज वर्शिपिंग। देखो आगे लिखा है, वो सैमुअल के साथ खड़ा होकर क्या करता है? दंडवत करता है। और वहां पर उसको वो लोगों के सामने उसकी इज्जत रखने के लिए गिड़गिड़ाता है। दोस्तों, ये फर्क था साउल में और दाऊद में। दाऊद ने जब पाप किया उसको गद्दी की पड़ी हुई थी, उसको इतना दुख हुआ कि उसने परमेश्वर को कितना दुख पहुंचाया। परमेश्वर ने उसको कहा भी तेरे वजह से मेरे नाम की निंदा हो रही है। और इस बात को ये बात उसको बहुत बुरी तरीके से लग गई और वो पश्चाताप करता है, रोता है, कहता है मुझे क्षमा कर। और तुरंत नथान कहता है तुझे क्षमा किया गया, गॉड इज फॉरगिवन। लेकिन यहाँ पर सॉल जब गिड़गिड़ाता है, वो किस लिए गिड़गिड़ाता है? ताकि आया हुआ संकट टल जाए। क्यों गिड़गिड़ाता है? उसकी गद्दी चली न जाए। उसको ये पड़ी नहीं थी कि परमेश्वर कितना दुखी है। ये फर्क था दोस्तों। और इसीलिए चरित्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है। परमेश्वर हृदय देखता है, मनुष्य बाहर का स्वभाव देखता है।
आज हम इन दोनों में से किसका उदाहरण अपने जीवन में स्वीकार करते, किसके जैसा बनना चाहते? क्या हम शाऊल के जैसा बनना चाहते या दाऊद के जैसा बनना चाहते? The answer is simple. शाऊल हमारे लिए एक उदाहरण जरूर है उन चीजों का जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ डेविड, जेन्युइन रहो। हम सब, बाइबल कहती है, पाप में गिरते हैं, लेकिन कभी भी अपनी इज्जत संभालने की, अपनी क्या कहते हैं, बस संकट को टालने की कोशिश मत करो। सच्चाई से चलो, सच्चा पश्चाताप करो। आपको पता है एक आखिरी चीज, परमेश्वर जब कुछ कहता है ऐसे नहीं कहता। परमेश्वर ने क्या कहा था? इसके पूरे जो स्पेशली राजघराने को मार के खत्म करो। किसके? अमेरिकी। मैंने शुरुआत में आपको पूछा था इनका राजा कौन था? कौन था? गुड, कुछ लोगों को याद है। कौन था? आगाग। आपको पता है आगाग कौन था? कई सेंचुरीज के बाद, शतकों के बाद, इस आगाग के कुछ बच्चों को जो शाऊल ने छोड़ दिया था, उन बच्चों की संतान आगे बढ़ती, उनकी पीढ़ी बढ़ती है। इजराइल अब बंदवाई में जा चुका था। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 500 to 600 years later, 500 से 600 साल बाद उसी आगाग की एक संतान पर्शिया के राज्य में, उसका एक बंदा उस उधर का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और एक दिन वो प्राइम मिनिस्टर एक आदेश पास कर देता है कि पर्शिया के राज्य में, दुनिया भर में जितने भी यहूदी हैं उनको मार दिया जाए। और उस बंदे का नाम था हमान। हमान कौन था? इसी आगाग का पर पौधा, जो भी कहते हैं ना, ग्रेट 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 ग्रैंडसन। अगर शाऊल ने उस दिन इसकी बात मानी होती तो शायद हमान पैदा भी नहीं होता। परमेश्वर जानता है, वो अंत को शुरुआत से जानता है, और जब कुछ कहता है ऐसे नहीं कहता। जिस काम को शाऊल ने अधूरा छोड़ दिया, उस काम ने पूरे इजराइल को एक एक्सटिंक्शन पर लाकर छोड़ दिया। ऑलमोस्ट पूरी इजराइल की प्रजा, इजराइल का नामो निशान मिट जाता था अनलेस मोर्दकाई और एस्तर बीच में ना आते। और परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और अपने लोगों को फिर से That's what you learn. कई बार ये जो गलतियां हम करते हैं ना, इसका परिणाम कहीं आगे तक हमें झेलना पड़ता है। और इसीलिए परमेश्वर के विरुद्ध जाना, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। धन्य वो लोग जो समझदार हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि बलिदानों से बेहतर क्या है? आज्ञा मानना। Obedience is better than sacrifice, and to pay heed is better than the fat of rams. अगले हफ्ते इन दो वचनों को याद करके आए। ओके, हम पूछेंगे, विल टेक अ टेस्ट, ठीक है? और जो नहीं करेंगे उनके लिए सजा होगी। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें।